दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो बिजनेसमैन के लिए और जॉब करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट है, और ये एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में कवर होता है। और आज के इस वीडियो से दो लोगों का फायदा होने वाला है। सबसे पहला जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए, और दूसरा जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ये जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अपना कोई प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में बेच रहे हैं, उनको आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आएगा कि उनके प्रोडक्ट का मार्केट में क्या यूटिलिटी है। सो लेट्स बिगिन दिस शो विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों सबसे पहले हम यूटिलिटी के बारे में समझेंगे। व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यस माय डियर फ्रेंड, यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी जिस कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसे कहते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे प्यास इतनी लगी है शिद्दत से, अगर मैं पानी पीता हूं तो पानी पीने के बाद में मुझे क्या मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर मुझे उसको गिनना है तो मैं उसकी कैपेसिटी को देखूंगा कि उसने मेरी कितनी प्यास को मिटाया। और अगर वही मेरी प्यास पूरी कंप्लीटली मिटी हुई है और मैं पानी पीता हूं तो डेफिनेटली मुझे क्या होगा, वहां से इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो मुझे जो पहले क्लास से सेटिस्फेक्शन मिला वो ज्यादा था, उसकी यूटिलिटी ज्यादा थी, क्योंकि ये है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब देखते हैं आगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। हाँ दोस्तों, जब हम किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बारे में जानते हैं या किसी कमोडिटी की यूटिलिटी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हमको उसकी खासियत को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली इस यूटिलिटी के क्या फीचर्स है, क्या खासियत है, क्या खास बात है। तो सबसे पहला जो दोस्तों है वो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गर्म कपड़ों की बात करूं तो कश्मीर में गर्म कपड़ों की यूटिलिटी क्या है, ज्यादा है, और वही बंबई में गर्मी बहुत कम होती है तो उसकी यूटिलिटी क्या है, कम है। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी गर्मी के सीजन में ज्यादा है, रादर ठंडी के सीजन में। तो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका सबसे पहला फीचर है कि इट इज बेस्ड ऑन टाइम एंड प्लेस। इट्स अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी ये क्या है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। सेकेंड वन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। हाँ दोस्तों, इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्योरली वेजिटेरियन हूं, वैसे मैं नहीं हूं, अगर मैं प्योरली वेजिटेरियन हूं और मेरे सामने कोई चिकन रखता है तो मुझे उसकी यूटिलिटी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट माई सब्जेक्ट। यानी भले ही वो किसी को बहुत ही पसंद होगा, लेकिन अगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो वो मुझे यूटिलिटी नहीं देगा। इसलिए इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, इट्स एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। हाँ दोस्तों, यूटिलिटी का मतलब ये नहीं कि हम अच्छी चीजें कंज्यूम करें तो हमको यूटिलिटी मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकर है, वो स्मोक करता है तो उसको भी वहां से क्या होगा, यूटिलिटी मिलेगा। कोई लीकर कंज्यूम करता है तो वहां से भी उसको क्या मिलेगा, एक यूटिलिटी मिलेगी। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यूटिलिटी ये नहीं बोलता है कि अच्छे काम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यूटिलिटी है। आप अच्छे काम करो या बुरे काम करो, इकोनॉमिक्स में जब आपको उससे जो कैपेसिटी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो क्या होता है, वो यूटिलिटी होता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। हाँ दोस्तों, यूटिलिटी जो है वो फायदे से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बात करना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा स्मोक करता है, डेफिनेटली ही इज कॉजिंग हार्म फॉर हिज बॉडी, वो अपने बॉडी को एक हार्म दे रहा है, एक तकलीफ दे रहा है, वो कैंसर की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन यूटिलिटी में यूजफुलनेस और उसके नुकसान ये नहीं होता, यूटिलिटी मिलती है, यानी इट्स डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। जरूरी नहीं कि आप अगर कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो उससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो इट्स डिफर फ्रॉम कंप्लीटली यूजफुलनेस। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसको क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, ठीक होना है। उसको ठीक होने के लिए वो क्या करेगा, बहुत ही प्यारी प्यारी कड़वी सी मेडिसिन लेगा या इंजेक्शन लेगा। कभी आपने सुना है कि इंजेक्शन लेने का में बड़ा मजा आया? तो इट्स डजंट मैटर कि आपको यूटिलिटी मिल रही है, बट जरूरी कि हर यूटिलिटी आपको क्या देवे, आपको प्लेजर देवे, आपको खुशी देवे, आपको वो एक्साइटमेंट लेवल देवे। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। हाँ दोस्तों, यूटिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पानी पीना है, आपने जो पानी पिया, पहला ग्लास आपने पानी पिया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन अगर आपको प्यास नहीं है फिर भी आपने उसको कंज्यूम किया तो भी वो आप
उसको कंज्यूम करोगे, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको कंज्यूम करने के बाद में आपको क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि आप अगर ओवर कंजम्पशन कोई चीज कर लेते हो तो उसका नेगेटिव रिएक्शन भी होता है, तो इट डजंट गिव्स अस अ सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, है ना। कभी भी आप किसी से पूछो कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन। आपको खाना खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आपने पानी पिया तो कितना मजा आया। सो नोबडी कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट्स अ हाइपोथेटिकल, यू कैन नॉट काउंट यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। आप यूटिलिटी को गिन नहीं सकते हो। यू कैन नॉट काउंट कि मुझे 100 खुशी मिली, मुझे 1000 दुख हुआ। इट्स नॉट लाइक, यू कैन नॉट काउंट योर यूटिलिटी। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, यानी कि जैसे पानी है, पानी से आप प्यास मिटा सकते हो, पानी से आप होली खेल सकते हो, पानी से आप गार्डनिंग कर सकते हो। सो यूटिलिटी जो है वो मल्टीपर्पज होता है, यानी एक चीज से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज दोस्तों, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी जो है वो आपकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। यूटिलिटी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक विलन है, वो पूरे 2.5 घंटे हमारे हीरो को टॉर्चर करता है, लेकिन जब हीरो उसको मारता है तो वो उसको तड़पा तड़पा के मारता है, तो वो क्या है, उसकी इंटेंसिटी है। वैसे अगर मुझे जितनी प्यास लगी होगी, जितनी ज्यादा प्यास लगी होगी, उतनी ज्यादा मुझे क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। एंड यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वन, यानी मेरी जितनी इंटेंसिटी होगी, जितनी मेरी चाह होगी, उतना मुझे क्या मिलेगा, उससे यूटिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ द डिमांड। यूटिलिटी डिमांड का बेसिस है, यानी लॉ ऑफ डिमांड यूटिलिटी से ही क्या होता है, डिराइव होता है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, अगर आपको देखना है कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, तो आपको यूटिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है कि मेरा प्रोडक्ट कौन से टाइम पे इस्तेमाल होता है, मेरा प्रोडक्ट कौन सी जगह पे इस्तेमाल होता है, मेरा प्रोडक्ट कब इस्तेमाल होता है, मेरे प्रोडक्ट की कीमत क्या है। तो ये इस बेसिस से आप क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ डिमांड डिसाइड कर सकते हो। जब आप लॉ ऑफ डिमांड डिसाइड कर लोगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, बहुत सारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है कि हम किसी चीज को किसी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होता है कि कोई चीज उस फॉर्म में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुर्सी। अगर कुर्सी पे मुझे बैठना है तो मुझे सबसे पहले लकड़े लेने पड़ेंगे, लकड़े को मुझे कट करना पड़ेगा, वुडन कटिंग करनी पड़ेगी, और फिर जाके मैं उस पे ऊपर क्या करूंगा, बैठूंगा। आई कैन नॉट सिट डायरेक्टली ऑन दी वुडन फ्लोर, मैं उस पे नहीं बैठ सकता हूं। तो ये जो फॉर्म यूटिलिटी है, मतलब चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और मैं अगर उसको इस्तेमाल करता हूं, अगर वो मेरे फॉर्म के लायक होगी तो ही मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, तो वो यूटिलिटी कहलाती है फॉर्म यूटिलिटी, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के बाद में मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। सेकेंड वन इज अ प्लेस यूटिलिटी। हाँ दोस्तों, प्लेस यूटिलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई चीज यहां नहीं चाहिए, मुझे कहीं और चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू गो टू कश्मीर, अगर मुझे कश्मीर जाना है घूमने के लिए, तो मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। उस यूटिलिटी को कहते हैं प्लेस यूटिलिटी, यानी आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट वन इज अ सर्विस यूटिलिटी। ये जो सर्विस यूटिलिटी है दोस्तों, कि वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू समवन एल्स। फॉर एग्जांपल, आई एम अ बिजनेस कोच, आई एम अ कंसल्टेंट, तो मेरे पास में कोई भी बिजनेस कोचिंग के लिए आता है तो मैं उसको क्या करता हूं, सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो आई एम गिविंग हिम अ सर्विस यूटिलिटी, यानी जो कोई सर्विस, जैसे डॉक्टर है वो सर्विस देता है, कारपेंटर है वो सर्विस देता है, बिजनेस कोच है वो सर्विस देता है, तो एवरीबडी इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू समवन एल्स हु नीड इट। नेक्स्ट वन इज अ पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी का मतलब है कि अगर मेरे पास में कोई चीज है एंड इफ आई वांट टू सेल दैट थिंग, ये मैं दूसरे को दूंगा, तो मेरे पास से अगर कोई चीज दूसरे के पास जा रही है, दैट इज कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी, यानी इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। एंड लास्ट इज अ टाइम यूटिलिटी। हाँ दोस्तों, मुझे कोई चीज फ्यूचर में चाहिए, तो मैं आज उस चीज को क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे एक बड़ा पैसा चाहिए फ्यूचर में, तो आज से मैं क्या करूंगा, उसको सेव करूंगा, तो आने वाले टाइम पर मैं उसको क्या कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। या कोई चीज अगर मुझे आने वाले समय पे चाहिए, तो अगर मैं वो आने वाले समय के लिए प्रोक्योर करता हूं, तो इसको कहा जाता है टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, बारिश आने वाली है, तो इफ आई प्रोक्योर द अम्ब्रेला एट द टाइम ऑफ मॉनसून, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, टाइम यूटिलिटी कहलाएगी दोस्तों। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हम देखेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे।
जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज द टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय द टोटल कमोडिटी कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्लास पानी पीता हूं और सिर्फ फॉर एग्जांपल मुझे उससे 10 सेटिस्फेक्शन मिलता है तो माय टोटल यूटिलिटी इज 10। 2 ग्लास पीता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है 19, ठीक है। 3 ग्लास पीता हूं तो मुझे मिलता है 27, तो दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। यानी टोटल कमोडिटी को कंजम्पशन करने के बाद में मुझे जो टोटल उसका सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। एंड व्हाट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल कमोडिटी कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल मैंने पहला ग्लास ऑफ वाटर पानी पिया तो मुझे कितना कंजम्पशन मिला? 10। 2 ग्लास पानी पिया तो 19, तो दूसरे से मुझे कितना डिराइव हुआ? 19 माइनस 10 दैट इज 9। तीसरे से, तीनों से 27, तो तीसरे से कितना मिला मुझे? 8। तो दैट इज कॉल्ड एडिशनल यूनिट जब मैं कंज्यूम करूंगा और जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी व्हेन आई एम, मुझे जब टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, एंड जब मुझे एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया अपने वर्ड में, वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ही ऑलरेडी हैज। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि जब तक हम वो चीज को हासिल नहीं करते उसकी हमें कदर नहीं होती, और जब हम उसको हासिल कर लेते हैं उसकी हमारी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं बहुत खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं या फुटबॉल खेल रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं भागते भागते आता हूं और मैं पहला ग्लास पानी पीता हूं। सोचिए वो पहला ग्लास ऑफ वाटर कितना आपको सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन क्या आप दूसरा ग्लास पीने के बाद में आपको वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा? क्या आपको तीसरे ग्लास से वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तीसरे ग्लास में आप बोलोगे बस हो गया। अगर वही मैं अगर आपको जबरदस्ती चौथा ग्लास पानी पिलाऊं तो शायद आप ओमिट कर दोगे। दिस इज ओनली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उसकी जो यूटिलिटी है हर यूनिट, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। हाँ दोस्तों, ये लॉ इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट इज बेटर देन दी सेकेंड। बस इस लॉ में क्या है, सेकेंड इन वन इज बेटर देन फर्स्ट वन। तो जो मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूं इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं अप्लाई होने वाला है। यहां पे पहला अच्छा नहीं होता है, दूसरा अच्छा होता है। तो उसका पहला एग्जांपल है हॉबीज। हाँ दोस्तों, अगर किसी बंदे को कोई छंद है, कोई हॉबी है, फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प कलेक्शन करने का उसको हॉबी है, तो पहला स्टिकर मिलेगा तो बहुत खुश होगा, लेकिन दूसरा स्टिकर मिलेगा तो और ज्यादा खुश होगा। यानी हॉबीज अगर किसी इंसान के साथ में है तो इसके ऊपर ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या नहीं हो सकता? अप्लाई नहीं हो सकता। तो हॉबीज के लिए ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। सेकेंड, माइजर। माइजर क्या, हम लोगों के ऊपर भी कंजूस जो होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पैसा बचाते हो, ठीक है, पैसा बचाते हो और अपने घर पे वो पैसा बचा के लाते हो तो आपको ज्यादा खुशी होगी। तो पहला रुपया जो आप बचाओगे और दूसरा रुपया जो बचाओगे तो दूसरे रुपये पे आपको क्या होगा? ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा रादर देन फर्स्ट वन। थर्ड वन इज एडिक्शन। काफी लोगों को एडिक्शन होता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि उनको इतना एडिक्शन होता है कि वो जब एडिक्टेड हो जाते हैं तो हमेशा दूसरा जो है वो पहले ग्लास से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन करने वाला है तो उसको देखो, पता नहीं 2 ग्लास पानी नहीं पीते हैं, पूरी पूरी बॉटल गटक जाते हैं, फिर भी वो खड़े रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो एडिक्शन जिसको लग जाता है ना दोस्तों, उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज अ पावर। सत्ता, नशा है ये दोस्तों, ये भी एक तरह का एडिक्शन है। अगर पावर किसी के पास में है और उसके ऊपर ये नहीं होगा क्योंकि वो छोटी पावर हासिल करेगा तो ही वांटेड मोर, और उसको पावर मिलेगी तो उसको और पावर चाहिए, तो वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं होता है। एंड लास्ट वन इज अ मनी। डेफिनेटली एवरी एक्वायरिंग मनी विल आपको प्रोत्साहित करेगी कि और पैसे को क्या करना है, आपको एक्वायर करना है। अब इस लॉ को कितना क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि हमने लॉ देखा, उसका अजम्पशन देखा, उसका एक्सेप्शन दिया, अब इसके क्रिटिसिज्म भी होंगे, लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया होगा। सबसे पहला अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जो अजम्पशन है वो रियलिटी में हो ही नहीं सकते।
है ना, जितने भी हमने असम्पशन देखे वो अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक में नहीं हो सकते। होमोजेनिटी, यार किसी को आप आम खाने के लिए दे रहे हो तो बोलोगे पहला आम भी दूसरे आम के बराबर होना चाहिए, दोनों आम सेम मीठे होने चाहिए। अरे भाई मैं अंदर थोड़ी ना घुसा हूं। हाँ, इफ इट इज फॉर होम हैंडमेड प्रोडक्शन तो हम बोल सकते हैं कि 2 कोल्ड ड्रिंक्स है उसका टेस्ट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यू कैन नॉट से कि 2 एप्पल का टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। तो इसके जो असम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है। सेकंड, कार्डिनल मेजरमेंट। अरे भाई क्या बात होगी कि आप यूटिलिटी को गिन रहे हो, कार्डिनल मेजरमेंट, यू कैन नॉट काउंट योर सेटिस्फेक्शन। हाँ बोल सकते हो बहुत ज्यादा, कम, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन इन्होंने जो यूटिलिटी को कार्डिनल मेजरमेंट लिया, यू कैन नॉट काउंट दी यूटिलिटी। आप अपनी यूटिलिटी को गिन नहीं सकते हो किसी भी टर्म्स में। देन नेक्स्ट वन इज इंडिविजिबल गुड्स। कोई गुड्स अगर इंडिविजिबल है उसके ऊपर तो ये लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला कि ग्लास ऑफ वाटर पे लॉ अप्लाई होगा। कोई एक चीज, 2 चीज है जो डिविजिबल है वो हो सकती है, लेकिन जो अगर डिविजिबल नहीं है तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। पैसा जो है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप तभी खरीदोगे जब आपको उसकी जरूरत होगी। तो ये लॉ ऐसा नहीं कि मेरे को यूटिलिटी है तो मैं खरीदते जाऊंगा। तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। एंड लास्ट वन, अ सिंगल बॉन्ड। जरूरी है कि आदमी वो चीज को सिंगल बॉन्ड के लिए ले रहा है। पानी अगर ले रहा है तो पीने के लिए भी ले सकता है, पानी वो किसी और गार्डनिंग के लिए भी यूज कर सकता है। तो सिंगल बॉन्ड जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक ही बॉन्ड के लिए वो चीज को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। सो दिस इज व्हाट द क्रिटिसिज्म ऑफ द यूटिलिटी। नाउ ये लॉ किसके लिए सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ये लॉ बहुत जबरदस्त है। सबसे पहला यूजफुल टू द कंज्यूमर, यानी अगर ग्राहक है उसको सामान खरीदना है तो उसको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ये मुझे यूटिलिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर मुझे यूटिलिटी दे रहा है तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, उसको बाय करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लॉ किसके लिए होता है, कंज्यूमर के लिए होता है कि कंज्यूमर को पता चलता है कि ये मेरे लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है। देन टू द गवर्नमेंट, ये लॉ जो गवर्नमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारे पास में जो टैक्सेशन आ रहा है वो कहां से आ रहा है और हमको उसको कौन सी जगह पे, जहां यूटिलिटी है वहीं पे खर्चा करना है, जहां पे गरज नहीं है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, इससे हमको कोई भी चीज की पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू पता चलती है। यानी मैं कोई भी चीज खरीदने जाता हूं तो इसकी मुझे जरूरत है कि नहीं जरूरत है। अगर उसकी जरूरत होगी तो ही मैं उसको खरीदूंगा, अगर जरूरत नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा। एंड लास्ट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड इसी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर यूटिलिटी होती है तो ही लोग खरीदते हैं, यूटिलिटी नहीं होगी तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि ये पूरा का पूरा यूटिलिटी का जो चैप्टर है ये 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है और बिजनेसमैन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है कि जब वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचेंगे तो उनको ये डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज कितने फायदेमंद है, इसकी यूटिलिटी क्या है। जब आपको उसकी यूटिलिटी पता चलेगी ना दोस्तों, तब आप उसको प्रॉपरली मार्केट तक ले जा सकते हो। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप सभी लोगों तक फैलाएं, इसको शेयर करें और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट दें। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिखो और डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में से फैलाइए। थैंक यू सो मच। दुआओं की दरखास्त।